गुड मॉर्निंग बच्चों आज से मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों सर्किल्स के एरिया और उसमें जो है कुछ हमारे स्पेशल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे और बच्चों इसका पहला जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 12.1 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स की। ठीक है बच्चों, और इस जो एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सीबीएसई एनसीईआरटी की जो आपकी क्लास 10 की बुक है मैथमेटिक्स की, ये वाली इससे उठाया गया कंटेंट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए वो बात करते हैं जो आपने जो है क्लास 9th में पढ़ा था, क्योंकि उसी से आगे ये स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों हम लोगों ने वहां 2 फार्मूले पढ़े थे और बच्चों उसी के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज है। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। वो देखिए क्या था, देखिए ये हमारा इस तरीके से एक है सर्किल और बच्चों ये है इसका सेंटर और ये है इसका रेडियस आर। ठीक है बच्चों, और ये देखिए इसका क्या है, डायमीटर है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है या रेडियस इक्वल टू डी बाई 2 होता है। ये बात हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब बच्चों आती है बात पेरीमीटर की। तो बच्चों पेरीमीटर जो होता है, ठीक है, पेरीमीटर जो होता है वो बच्चों होता है इसका, वो होता है 2πr। ठीक है, या बच्चों हम इसको पाई इंटू डी भी लिखते हैं। और बच्चों इसी को बच्चों हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। ठीक है, वो पेरीमीटर होता है बच्चों, सरकमफेरेंस कहें या पेरीमीटर कहें, उसकी वैल्यू बच्चों ये होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगला फार्मूला था वो फार्मूला था एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का। ठीक है, और वो बच्चों था हमारा पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिख सकते थे और लिख सकते हैं। और बच्चों देखिए आर की वैल्यू क्या होती है, वो डी बाई 2 होता है। अगर बच्चों हम आर की जगह हम रखें डी बाई 2 तो बच्चों डी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। देखिए इस तरीके से आएगा। ये बच्चों हमारा एरिया ऑफ द सर्किल का जो है वो फार्मूला होता है। एक ये होता है, एक ये होता है। और बच्चों पेरीमीटर का जो फार्मूला ये होता है, इसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 12.1 है। बच्चों कुल 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो देखते हैं कि बच्चों एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन ये है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। ठीक है बच्चों, हमारे पास बच्चों 2 जो है सर्किल है। एक सर्किल है बच्चों 1 और दूसरा सर्किल है 2, ऐसे मान लीजिए। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस है बच्चों R1 जो है कि 19 सेंटीमीटर और बच्चों इसका रेडियस है बच्चों R2, वो है बच्चों हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, इसका सरकमफेरेंस सपोज करिए C1 है और इसका सरकमफेरेंस बच्चों C2 है। इस तरीके से देख लीजिए। तो बच्चों C1 क्या होगा, सरकमफेरेंस इसका हो गया, ये बच्चों होगा 2πr1। ठीक है बच्चों, और C2 होगा वो बच्चों होगा 2πr2। सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, अब हमको एक नया सर्किल इतना बड़ा बनाना है जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों को सरकमफेरेंस के बराबर हो। तो बच्चों उसका रेडियस क्या होगा ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों हम सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज रेडियस ऑफ, ठीक है,
सच सर्किल, ऐसा सर्किल जिसका जो है सरकमफेरेंस इन दोनों के सम के बराबर हो, वो सपोज करिए आर, तो और उसका जो सरकमफेरेंस है वो है सी। ठीक है बच्चों, ये हमको दे रखा है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ठीक है, रेडियस हमारा क्या हो गया, उसका आर है, सरकमफेरेंस सी है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सिंपल सी बात। ठीक बच्चों, कंडीशनल क्या है कि हमारा जो सी है वो C1 प्लस C2 के बराबर हो। तो बच्चों देखिए हम सबकी वैल्यू यहां रख देंगे, यह आ जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है, C1 की वैल्यू ये, C2 की वैल्यू ये हमने रख दी। अब बच्चों आ जाएगा 2 पाई R1 प्लस R2, बच्चों कॉमन लिया तो बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R आएगा बच्चों R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 19, R2 की वैल्यू है 9, तो बच्चों R की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर, और यही बच्चों इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, तो देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या एसटीडी मटेरियल अवेलेबल है। बच्चों इस चैनल पे आपको 9th 10th 11th 12th की जो है सीबीएसई एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की, उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको एक एक क्वेश्चन के साथ मिलेगा। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं विद कंसेप्ट। इसके अलावा बच्चों आपको 9th 10th 11th 12th की जो है एक बड़ी ही प्यारी सी बुक है आरडी शर्मा जी की मैथमेटिक्स की। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसका जो है आपको सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का जो वर्जन है उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल होगा। और बच्चों ये बुक वो बच्चे लगाते हैं जिनको आईआईटी में जो है पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन भी देख लीजिएगा। इसके साथ ही बच्चों 11th एंड 12th की जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बच्चों मैंने कंप्लीट सिलेबस जो है बना के इस चैनल पे डाल रखा है। और बच्चों इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे आईसीएसई में हो, या नीट आईटी की तैयारी कर रहे हो, इसमें लिखा हुआ कंटेंट, इसमें बताया हुआ कंटेंट आपके काम आएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है लाभ होगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और कह रहा हूं कि बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप एक बार जरूर देख लीजिए कि जो है कौन कौन सा एसटीडी मटेरियल आपके लिए इस चैनल पे अवेलेबल है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमसे पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि द रेडियाई of the two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of two circles. ठीक है बच्चों, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था। तो देखिए हमारे पास दो सर्किल है, एक सर्किल हमने माना जो है 1 है, एक सर्किल 2 है। बच्चों सर्किल 1 का रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। R1 की वैल्यू बच्चों हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और बच्चों R2 की वैल्यू बच्चों हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। बच्चों इसका एरिया हम सपोज करते हैं A1 है, इसका एरिया जो है A2 है। तो बच्चों एरिया क्या होगा, एरिया बच्चों A1 होगा हमारा पाई R1 स्क्वायर, और बच्चों एरिया A2 होगा वो होगा बच्चों पाई R2 स्क्वायर। इतना बात आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको एक ऐसे सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका एरिया इन दोनों एरिया के सम के बराबर हो। ठीक है बच्चों, ये काम करना है। तो बच्चों देखिए सपोज करते हैं कि ऐसा जो है सर्किल, उसका रेडियस क्या है, R है। तो सपोज रेडियस ऑफ सच सर्किल इज इक्वल टू R। तो एरिया उसका कितना है, वो A है, एंड एरिया, ठीक है, रेडियस इतना है R, एंड एरिया इज इक्वल टू A। ठीक है, और बच्चों कंडीशन हमको क्वेश्चन में दे रखी है कि A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक बच्चों, तो A की वैल्यू बच्चों क्या होगी, A की वैल्यू होगी बच्चों हमारे पास पाई R स्क्वायर। A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, उसका रेडियस इतना है।
ठीक। अब देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए क्या हुआ, हम वैल्यू रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। हमने क्या किया, पाई कॉमन लिया, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर ये आ गया, और बच्चों पाई आर स्क्वायर ये आ गया, तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर ऐसे आ गया। अब बच्चों R1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे तो यह जगह 8 स्क्वायर। R2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 64 प्लस 36, और बच्चों ये आ गया 100, तो R स्क्वायर हो गया 100, तो R की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, और बच्चों यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ बच्चों। तो बच्चों अब हम इसके बाद जो है करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमसे पूछा गया है वो ये है, इन फिगर एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। The diameter of the region respectively gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of the 5 scoring region. ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए ये हमारे पास एक आर्चरी का टारगेट है, जिसपे हम लोग जो है टारगेट करके यहाँ पे जो है जहां कहीं पर भी हमारा जो है पॉइंट होता है, आर्चरी आकर के एरो आकर के लगता है, उसके हिसाब से जो है हमको मिलता है पॉइंट। आपने देखा होगा ओलंपिक इवेंट में ऐसा होता है। तो बच्चों उसमें ये हमारा जो है रीजन है 1 2 3 4 5 गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है बच्चों, इसमें जो गोल्ड वाला जो है इसका डायमीटर बच्चों अंदर हमको दे रखा है, वो दे रखा है डी। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन जो है वो बच्चों है 21 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस हो गया, अगर हम इसको R1 माने तो हो गया 21/2, तो बच्चों हो गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम अंदर वाले को R1 मान लेते हैं, तो ये आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अंदर वाले का रेडियस यानी ये रेडियस बच्चों हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारा R1, और R1 की वैल्यू आ गई बच्चों 10.5। अब बच्चों इसके बाद जो रेड वाले का रेडियस बच्चों ये है, देखिए ये क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि 10.5 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ये जो है ये 10.5 है। तो बच्चों अगर हम इसको R2 मान लें तो बच्चों R2 की वैल्यू हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि इसमें 10.5 में 10.5 और जुड़ गया, तो आ गया बच्चों 21। अब बच्चों इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद बच्चों हम देखिए इसका रेडियस निकालेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि ये R3 है। ठीक है, R3 माना, तो बच्चों इसमें जो है 10.5 और जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 21 प्लस 10.5, तो बच्चों ये हो गया बच्चों हमारे पास 31.5। तो बच्चों हम यहाँ पे मानते हैं कि R3 हो गया, वो हो गया बच्चों हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अब हम रेडियस निकालेंगे चौथे वाले का। ठीक है, इसका रेडियस ऐसे, तो बच्चों इसको हम R4 मानते हैं, तो बच्चों इसी में जो है हम जो है 10.5 और ऐड कर देंगे, और बच्चों ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो गया R4 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। नोट करिए, कैलकुलेशन वाला है, इसमें कोई ज्यादा टेक्निक नहीं है। अब बच्चों लास्ट जो है व्हाइट वाला जो रिंग है उसका जो है हमारा इस तरीके से जो हो गया R5 अगर हम माने, तो बच्चों इसी में जो है बच्चों हम 10.5 और ऐड कर देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R5 हमारा लास्ट वाले का हो गया, वो बच्चों हो गया हमारा 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बच्चों हमने क्या किया, रेडियस निकाल लिया हर एक जो है सर्किल का, आर्चरी की टारगेट का। अब बच्चों हमको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि जो हमारा रीजन है, जैसे सेंटर वाला ये हो गया, या सपोज करिए ये रीजन हो गया, इसका सबका एरिया क्या होगा, इस पूरे वाले का सबका पांचों का एरिया हमको निकालना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेंट्रल पार्ट। तो देखिए एरिया ऑफ सेंट्रल पार्ट, यानी कि कौन सा पार्ट है, गोल्ड वाला। ठीक है, तो वो देखिए क्या होगा, वो होगा बच्चों पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, बीच वाला है, इसका रेडियस R1 है, इसका हो गया पाई R1 स्क्वायर।
तो बच्चों ये जाएगा 22/7 इंटू R1 है हमारा 10.5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और जब हम इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो 22.7 इंटू यह आ जाएगा 100.25, और बच्चों जब इसको कट करेंगे यहां से तो ये आएगा हमारा 15.75। तो ये जाएगा 22 इंटू 15.75, और फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गोल्ड बच्चों इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यहां लिख लिए एरिया ऑफ गोल्ड। ठीक है, इसको यहाँ नोट कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आंसर लिखेंगे यहाँ पे सबका। ठीक, यहाँ पे हम सबका आंसर लिखेंगे, इस आंसर को मैच करिएगा आप अपने बुक से। तो बच्चों यहां पर देखिए एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड ऐसे लिख लीजिए। तो वो आया बच्चों हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है बच्चों, रेड रीजन। तो इसका मैं जरा आपको कंसेप्ट समझाता हूं, पहले उसमें से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है, इसमें हमारे पास देखिए ये एक सर्किल है। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर से बच्चों हम ये सर्किल अगर निकाल दें तो ये वाला एरिया बचेगा। ठीक है, यही एरिया हमको निकालना है। अगर सपोज करिए इसका रेडियस R2 है और इसका R1 है, तो अंदर वाले का बच्चों एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और बाहर वाले का एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब जो रिमेनिंग इसमें से हमने ये निकाल दिया, तो जो एरिया हमारा बचेगा वो होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो बच्चों आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास यही कंसेप्ट अब आगे इसमें लगने वाला है। अब बच्चों रेड एरिया का बच्चों हमको निकालना है, तो क्या होगा कि हम रेड वाले का एरिया निकालेंगे, उसमें से गोल्ड वाला घटा देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब बच्चों हमारे पास जो आने वाला है इसमें संभल के करिएगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा, तो सेकंड पार्ट है इसका एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप। ठीक है, जो रेड स्ट्रिप का एरिया है उसको लेते हैं। तो बच्चों हमने मान लिया उसका एरिया ऑफ रेड, तो हो जाएगा बच्चों पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये जाएगा पाई, इसमें पाई कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये आ गया, ऐसे वैल्यूज रखते हैं। तो वैल्यूज हो गया पाई की 22.7। ठीक है, और बच्चों R2 कितना है हमारा, R2 है हमारा 21 स्क्वायर माइनस बच्चों ये है बच्चों हमारा 10.5 स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया 22.7 और 441 माइनस बच्चों ये आएगा हमारा 110.25 जब आप स्क्वायर करोगे, और बच्चों फिर आ गया 22.7 इंटू जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 330.75। फिर बच्चों जब इसको हम इससे कट करेंगे तो आएगा 47.25। तो बच्चों हमारे पास आ गया 22 इंटू 47.25, और बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 1039.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप। ठीक है, तो बच्चों यहां नोट कर लीजिए एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप ये हो गया 1039.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से निकाल गया। ठीक, अब बच्चों देखिए हम करते हैं अगले जो है स्ट्रिप का एरिया का कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलिए अब बच्चों इसके रेड के बाद है ब्लू, तो लिखिए एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ठीक है, ब्लू रीजन, जो इसका ब्लू रीजन है उसका एरिया निकालेंगे। तो इसको हमने मान लिया ए बी, और ये हो जाएगा बच्चों पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, ब्लू वाले का जो है रेडियस R3 है और रेड वाले का R2 है। पहले हमने इसका पूरा एरिया निकाला है जो कि आएगा पाई R3 स्क्वायर, फिर बच्चों इसमें से रेड वाले का घटा देंगे जो कि है पाई R2 स्क्वायर, तो ये हमारा हमको मिलेगा।
ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम इक्वल टू 22.7 R3 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 की वैल्यू है 21 स्क्वायर और ये इस तरीके से ये आ गया। अब बचवा है 22.7 और 31 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो होता है 992.25 और ये होगा 441। देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये अगर 22/7 इंटू ये आया 551.25 और बच्चों ये आ गया 22 इंटू 78.75 और बच्चों इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 71732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हो गया एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ठीक है, ये ब्लू नॉट ब्लैक ब्लू। तो बच्चों यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों इसका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक स्ट्रिप। ठीक है, इसका निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हमारा आता है यहाँ पे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, जो हमारे पास ब्लैक वाला रीजन है उसका एरिया क्या निकलेगा वो देखिए। तो बच्चों एरिया ऑफ ब्लैक, इसको ABL लिख लेते हैं। ये हो गया बच्चों पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, पाई R3 स्क्वायर। इसमें से कॉमन लेंगे पाई, तो बच्चों हो जाएगा R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। ऐसे चलिए अब देखते हैं। पहले देखिए ब्लैक वाले का रेडियस है बच्चों R4, देखिए इतना बड़ा है और इसमें से बच्चों ब्लू वाले इतना पूरा पार्ट घटा देंगे जो कि है R3। तो बच्चों आएगा पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर, जिसको हमने रख दिया। अब बच्चों यहाँ पे हम जो है रखते हैं इसकी वैल्यूज, तो वैल्यूज रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 22.7। R4 कितना है, ये है बच्चों 42 का स्क्वायर माइनस बच्चों R3 कितना है हमारा, ये है 31.5 का स्क्वायर। ऐसे ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या आएगा, ये आएगा 22 डिवाइडेड बाई 7 और बच्चों यहाँ पर इसका जो स्क्वायर है वो है 1764 माइनस इसका स्क्वायर है वो है 992.25। ऐसे आ जाएगा बच्चों जब हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों देखिए क्या आएगा, ये आएगा 771.75 और बच्चों जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 222 इंटू 110.25 और इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा बच्चों 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। ठीक बच्चों, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। तो बच्चों आया एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, वो बच्चों आया एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, वो बच्चों आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों लास्ट वाला बचा व्हाइट वाला, वो भी सेम तरीके से होगा। तो चलिए अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं कि बच्चों हमारा उसमें क्या हमसे क्या निकल के आता है। तो बच्चों देखिए एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन ये आएगा पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, पाई हमने ले लिया कॉमन, तो R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। बच्चों देखिए व्हाइट वाले का रेडियस है वो है R5 और बच्चों ब्लैक वाले का रेडियस है वो है R4। तो पूरे का हमने एरिया निकाला, वो आया पाई R5 स्क्वायर और बच्चों इसमें से अंदर वाला एरिया हम घटा देंगे तो ये जो स्ट्रिप ऐसे है इसका एरिया हमको मिलेगा। तो बच्चों ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों पाई है वो आ गया 22/7, R5 है बच्चों हमारा 52.5 का स्क्वायर और माइनस ये है बच्चों 42 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आता है, इसको नोट कर लीजिए 22/7 बच्चों इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 2756 माइनस और बच्चों ये आएगा 1764, इस तरीके से आएगा।
तो बच्चों ये जाएगा 22/7 और बच्चों इंटू आएगा हमारा घटाने पे 992.25 और जब इसका 7 से कट करेंगे तो आ जाएगा 22 इंटू 141.75 और बच्चों इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा हमारा 318.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हमारे पांचों रीजन के जो हमारे एरिया पूछे थे इस क्वेश्चन में वो हमने कैलकुलेट करके निकाल दिए। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन ये है द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये बच्चों क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेसिकली फिजिक्स का ज्यादा है, मैथ का कम है, लेकिन चलिए इसको करते हैं क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास एक कार है, उसकी व्हील है इस तरीके से और बच्चों उसका डायामीटर दे रखा है हमको 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और कार की स्पीड है, सपोज करिए स्पीड है इसकी यू जो है कि हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से देख लीजिए। तो बच्चों देखिए क्या होगा, कुछ इस तरीके का प्रोसेस होगा। ठीक है, कार में 4 व्हील होते हैं, हम एक कोई पकड़ के चलते हैं। बच्चों ये हमारा इस तरीके से रोल करते हुए आगे बढ़ेगा और थोड़ी देर बाद जो है बच्चों यहां पहुंच जाएगा एक रिवॉल्यूशन में। तो बच्चों यहां से यहां आने में बच्चों कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। बच्चों अगर ये जो है आर इसका रेडियस है तो यहां तक आने में एक रिवॉल्यूशन में बच्चों ये 2πr जो कि इसका सरकमफेरेंस है, इतना ही जो है बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक पूरा राउंड में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सरकमफेरेंस के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारी पहली बात हो गई। अब बच्चों जो बात कही इन्होंने क्वेश्चन में जो कह रहे हैं कि कार जो है वो इतनी स्पीड से 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है आगे बढ़ रही है। तो बच्चों 10 मिनट में वो कितने इस तरीके के राउंड लेगी ये हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये एक सरकमफेरेंस में मतलब एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो बच्चों यहां पर लिखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द व्हील ऑफ कार इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में। ठीक है, कितना होगा बच्चों, वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। ठीक है, सरकमफेरेंस के बराबर होता है और सरकमफेरेंस बच्चों क्या होगा, वो होगा बच्चों 2πr। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको हम पाई डी भी लिखते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे डी दे रखा है, वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बच्चों ये आ जाएगा 4/5 मीटर। ठीक है, तो डाया हो गया 4/5 मीटर। तो बच्चों पाई की वैल्यू हो गई 22/7। ठीक है, कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई 22/7 इंटू ये है बच्चों 4/5 मीटर। मतलब एक चक्कर में जो कार की व्हील है वो इतना मीटर आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। तो सरकमफेरेंस बच्चों कितना आ गया, सरकमफेरेंस को अगर हम सी से लिखें तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 22/7 इंटू 4/5 मीटर। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमको निकालना है कि हमारा जो है 10 मिनट में ये कार बच्चों कितने चक्कर लगा, कार जो कितना बढ़ेगी और कार के व्हील कितने चक्कर लगाएंगे ये निकालना है। तो बच्चों देखिए यहां पर निकलेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना चलेगी, तो बच्चों ये आएगा स्पीड इंटू
टाइम इतना चलेगी। अब बच्चों चलिए पहले हम स्पीड का ऑपरेशन करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, स्पीड हमारी दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर की जगह हम किलोमीटर पर मिनट में बदलेंगे। ठीक है, तो बच्चों कैसे बदलेंगे, 66 इंटू 1000, ये बच्चों मीटर में बदल गया, और मिनट में बदलने के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों देखिए ये जाएगा कट ऐसे, और ये बच्चों आ गया हमारा 11। तो बच्चों हमारा आ जाएगा 1100 मीटर पर मिनट, इतना जो है हमारी स्पीड है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां से बच्चों हमारा निकलेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार इन 10 मिनट, सपोज किया हमने, वो है हमारा x। तो बच्चों आ गया हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो बच्चों स्पीड है हमारी 1100 मीटर पर मिनट और टाइम है बच्चों 10 मिनट। तो बच्चों ये कार 10 मिनट में 11,000 मीटर का जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहां पर नोट कर लीजिए इस तरीके से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट, ये बच्चों हमारा पास जो आया इस फार्मूले से, वो बच्चों आया 11,000 मीटर। ठीक है बच्चों, अब चलिए यहां पर देखिए हमारा आंसर आने वाला है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में, एक राउंड में कार कितने आगे बढ़ती है, या ये पहिया कितना आगे बढ़ता है, इतना। टोटल कितना हुआ, इतना। तो बच्चों देखिए नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, मेक बाई या मेड बाई व्हील, ठीक है, व्हील इन 10 मिनट। ये देखिए क्या होगा, 10 मिनट में कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन 10 मिनट, ये नोट करिए, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 1 राउंड, एक चक्कर में कितना वो घूमेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये बच्चों हमारे पास आया था, ऊपर वाला जो लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट, ये बच्चों आया 11,000 मीटर, और एक राउंड में कितना व्हील आगे बढ़ रहा है, ये इतना बढ़ रहा है। तो बच्चों ये है 22/7 इंटू 4/5। ये बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया बच्चों 11,000 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 4। ठीक है, तो देखिए ये इसको काटेंगे तो आएगा 2, इसको काटेंगे तो आएगा बच्चों हमारा 1000, 11 से हमने काट दिया, तो बच्चों आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 35। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 125 इंटू 35, और इसकी वैल्यू आएगी 4375 राउंड। इतने राउंड जो है वो व्हील ले लेगा टोटल 11,000 मीटर चलने में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। इसमें हमारा मैथ का कंसेप्ट कम लगा है, फिजिक्स का काफी कंसेप्ट लगा हुआ है। इसमें यूनिट हमको कन्वर्जन करना पड़ा, स्पीड का जो है फॉर्मूला करना पड़ा, और बच्चों फिर उसके बाद मैथ भी लगाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों चीज पढ़ रहे हो, तो आपके लिए तीनों चीज बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर चॉइस। ठीक है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्किल इज। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किल है जिसका एरिया और पेरीमीटर दोनों बराबर है, तो ऐसे सर्किल का रेडियस क्या होगा बच्चों, ये निकालना है। तो बच्चों हमने सपोज कर लिया, सपोज रेडियस ऑफ सच सर्किल, ठीक है, ऐसे सर्किल का जो है रेडियस कितना है r। तो क्या हुआ बच्चों, एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा बच्चों πr², और बच्चों जो है पेरीमीटर जो होगा, ठीक है,
वो बच्चों होगा हमारा 2 पाई आर। अब क्या दे रखा है इन्होंने लिखा है कि हमारा जो है पेरीमीटर जो है वो बच्चों एरिया के बराबर है। तो पेरीमीटर हो गया बच्चों 2 पाई आर और एरिया हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कटा और आर से ऐड कट गया, तो ये आ गया बच्चों 2 इक्वल टू आर, यानी आर होगा बच्चों हमारा 2 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें ऑप्शन दिया उसको देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही है। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और बच्चों इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 के कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।